तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर। तो दोस्तों ये मत कहना कि ये आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक है। ये दोस्तों पूरी पीडीएफ बनी हुई है। ये देख लो आप, ये आपके आगे ही पूरी पीडीएफ है, जिसमें दोस्तों आपके पूरे 395 के पूरे 395 आर्टिकल दे रखे हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा इस क्लास को लास्ट तक देखना रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। तो मैं बिना बेफिजूली के, बिना टाइम बर्बाद किए अपना इस क्लास को चालू करता हूँ। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आपका भाग फर्स्ट आता है दोस्तों 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दोस्तों आपका संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों आपका फर्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों आपका भारत और राज्यों का संघ। सेकंड अनुच्छेद दे रखा है आपका नए राज्यों का प्रवेश। थर्ड अनुच्छेद दे रखा है दोस्तों नए राज्य बनाना और सीमाओं में परिवर्तन करना। फोर्थ दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों के तहत ही बनता है, जैसा कि 2 और 3 में परिवर्तन जो करना है वो दोस्तों 4 के जरिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका भाग अगला 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता दोस्तों संविधान, प्रारंभ एवं नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से जो व्यक्ति आए हैं और जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। या पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति अनुच्छेद 6 में, और भारत से पाकिस्तान गए हैं वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 है दोस्तों विदेश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो अनुच्छेद 8 लागू होता है। अनुच्छेद 9 जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं वो अनुच्छेद 9 है। अब नागरिकता को यदि कंटिन्यू करना है तो अनुच्छेद 10 में है। यदि कोई परिवर्तन करना है उन विदेशी नागरिकों या फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 11 है, जो कि पार्लियामेंट की पावर होती है, ठीक है। वो क्या करेगी, वो क्या नहीं करेगी पार्लियामेंट, वो अनुच्छेद 11 में बताया गया है। पार्लियामेंट की पावर यानी संसद की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 12, जिसमें आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 3 है। भाग 4 मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो मैं आगे बता दूंगा। पहला भाग 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र। फिर 5 से लेकर 11 तक, जिसमें दोस्तों आपका क्या बताया गया है नागरिकता। और 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, ठीक है। जैसा कि दोस्तों 12 राज्य की परिभाषा, ट्रिक याद कर लीजिए। जहाँ आर्टिकल 12 आ जाए, 36 आ जाए और 152 आ जाए, उसमें दोस्तों आपकी स्टेट की परिभाषा के बारे में ही चर्चा होगी, ठीक है। 12, 36, 152 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट 13वां आर्टिकल संवैधानिक कानून शून्य, ठीक है। संवैधानिक कानून शून्य, या हमारे जो मूल कर्तव्य हैं मौलिक अधिकार हैं उनमें कोई संगत या असंगत विधि या कानून 0 माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 14 से लेकर 18, जो कि बताया गया है दोस्तों आपका समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों आपका विधि के समक्ष समानता, और 15 कहता है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 होता है दोस्तों समान अवसर पर समान कार्य, ठीक है। और 17 अनटचेबिलिटी का अंत, अप्रस्यता का अंत। 18 में बताया गया दोस्तों उपाधियों का अंत। 18 में क्या बताया है टाइटल, जो कि दोस्तों जो टाइटल होते हैं उनका अंत होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों क्या है 18, जैसा कि आपके गांव में सरपंच है तो आड़ पड़ोस के दोस्तों सरपंच अपनी बाइक पर लिखवाएंगे, ट्रैक्टर पर लिखवाएंगे और धंधों पर लिखवाएंगे, तो वो दोस्तों प्रत्येक के लिए वो उपाधि नहीं हो सकती, वो उसी के लिए हो सकती है जो उसके दोस्तों लायक है, उस पद पर है, वो उसी के लागू होती है, ठीक है। इसलिए उपाधियों का अंत, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 कहता है दोस्तों जिसमें 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद 20 दोष सिद्ध से संरक्षण, जो ने आपने कर्मकांड किया है उसमें आपका दोष हैं उनको सिद्ध करने के लिए आपको संरक्षण दिया गया है। 21 में बताया गया दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, जियो जिंदगी ऐस मौज से, ठीक है, 21 में, ठीक है। 21 का सब सेक्शन ए है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से लेकर 14 बच्चे, मेरा मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन पर अप्लाई, ठीक है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये दोस्तों क्या बताया गया है 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे
शोषण के विरुद्ध अधिकार वो दोस्तों 23 में बताया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए 23 और 24 में। ठीक है, जैसा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी निषेध और मानव पर जो बलात्श्रम निषेध होते हैं वो दोस्तों 23 और 24 में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब आ जाता है दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। और 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक मामलों पर प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन। ठीक है, धार्मिक मामलों पर प्रवर्तन। 27 में धार्मिक कर निषेध और 28 में बताया गया दोस्तों धार्मिक शिक्षा। और लास्ट आता है आपका 29 से लेकर 30 संस्कृति एवं शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी आर्टिकल 25 से लेकर के 28। 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक मामलों का प्रवर्तन, 27 में धार्मिक कार्य पर निषेध और धार्मिक शिक्षा आर्टिकल 28 में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 29वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों संस्कृति संरक्षण। ठीक है, संस्कृति संरक्षण। और 20 से मेरा मतलब 30 आर्टिकल आ जाता है दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, जो माइनॉरिटी हैं आपके उनके अधिकार भी होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपका 32 से लेकर 35 संवैधानिक उपचार, जो कि आर्टिकल 32 और 35 तक है। ठीक है, 32 है दोस्तों, जैसे दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, 33 आर्टिकल लागू होता है दोस्तों सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध। ठीक है, और मार्शल लॉ वो दोस्तों क्या होता है? जो सैन्य कानून होते हैं वो आर्टिकल 34 लागू होता है। 35 दोस्तों संसद की शक्ति होती है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों डीपीएसपी भाग, नेक्स्ट 4th भाग, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 50 तक हमें पढ़ने होंगे। अब आ जाता है दोस्तों आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या राज्य की परिभाषा भी बोल सकते हैं हम दोस्तों आर्टिकल 36 को। मैंने आपसे कहा था 12, 36 और 152 आ जाए तो दोस्तों राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 होता है दोस्तों न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, ओके। 38 आर्टिकल आ जाता है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। ठीक है, और 39वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों नीति के सिद्धांत। ठीक है, ओके। अब आता है दोस्तों 39 का सबसेक्शन ए निःशुल्क विधिक सहायता। और दोस्तों अनुच्छेद 40 आ जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत। 41 आ जाता है दोस्तों काम शिक्षा और सहायता, काम शिक्षा और सहायता यानी वर्क एजुकेशन और हेल्प 41 में है। 42 में दोस्तों किसी के हेल्प करना मातृत्व राहत। ठीक है, ये 42 में आ जाता है। 43 में दोस्तों आपका आ जाता है जीविका मजदूरी। और 43 का सबसेक्शन होता है दोस्तों श्रमिक भागीदारी। ठीक है, 44 में आ जाता है दोस्तों आपका 44 यानी समान, 4 समान है इसलिए समान नागरिक संहिता। 45 में दोस्तों आपका प्रारंभिक शिक्षा। और 46 में दोस्तों SC और ST का संरक्षण, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का संरक्षण। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों 47 जिसमें बताया गया है पोषण एवं स्वास्थ्य। 48 में कृषि और पशुपालन। 48 का सबसेक्शन ए में दोस्तों इन्वायरमेंट का संरक्षण। और 49 में जो स्मारक है हमका लाल किला और ताजमहल, इन सभी बड़े बड़े स्मारकों का संरक्षण करना। और 50 लास्ट आ जाता है दोस्तों आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 50 आ जाता है। हमने दोस्तों करीब करीब 9.5 मिनट में दोस्तों हमने क्या कर लिया है दोस्तों 50 आर्टिकलों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 50। मैंने आपको बताया था यानी न्यायपालिका से स्वतंत्रता हम कह सकते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। वही तो बोल रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे? कार्यपालिका से। यही दोस्तों 50वें आर्टिकल पर लागू होती है।